हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट, कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कहाँ पे कट करेगी, वो उसको एक पॉइंट पे कट करेगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है। एंड जी ई डी एंगल, जी ई डी ये एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है 135 है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई। ए जी ई, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये ए बी और सी डी पैरेलल है तो जी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और जी ई डी हमें कितनी दे रखा है, ये देखो ये हमें कितना दे रखा है 135 दे रखा है। तो अब अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये जो दो एंगल्स है ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए अल्टरनेट एंगल्स, यानी जो ए जी ई है, ए जी ई एंगल है वो हमारा किसके इक्वल होगा, जी ई डी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए जी ई जी डी के इक्वल होगा तो जी ई डी हमें 135 दे रखा है। ठीक है, तो ए जी ई भी कितना हो जाएगा 135, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, अगर हमारी टू लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो, देखिए ये 100 है और ये 60 है। अगर ये 100 है तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन 180 होती है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 है और ये 60 है तो टोटल 140 हो गया, और सम होता है ट्रायंगल का 180, तो 180 में से गया 140, कितना रह गया 40, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड, एक लाइन जो दो एंड पॉइंट्स को जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, रे बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे या इंटरसेक्टिंग लाइन, उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 13:5 देन एंगल्स आर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 13:5 की रेशियो में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 13 और 5 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री, तो 13x + 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 18x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x कितना आ गया 5 डिग्री, 13 5 ज़ा 65 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 65 और 25, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट O इफ सी ओ डी इज इक्वल टू 78, मतलब कि ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पे। अब वो क्या करे, इफ सी ओ डी ये हमारा कितना है 78, कितना है 78, तो ओ ए बी कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये एंगल है तो अगर ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो यानी अब ये 78 कौन सा हो गया, ये वाला, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो टोटल सम कितना होता है 180, तो 180 में से गया 78, कितना रह गया 102। ठीक है, 102, बट ये दोनों तो इक्वल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 51, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बी सी इक्वल टू 2x एंड ए सी इज इक्वल टू दिस, देन फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स बी लाइज ऑन ए सी। क्या कह रहा है वो देखिए कि ये ए है, ये सी है और ये बी, हमें ये चाहिए कि जो बी है वो ए सी पे लाई करे। अब ए बी कितना दे रखा है x + 3, बी सी कितना दे रखा है 2x, और ए सी कितना दे रखा है 4x - 5।
यानी कि हमें क्या गिवन है कि जो 4x माइनस 5 है वो किसके इक्वल है, x प्लस 3 प्लस 2x, है ना। तो ये कितना हो गया, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x, 3 प्लस 5, तो x कितना आ जाएगा 8, x कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एक्यूट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 7, इन तीनों का सम कितना होगा 180। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 30 इक्वल टू 180, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 150, x इज इक्वल टू 50 और x ही हमें फाइंड आउट करना था। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। In the given figure, if angle ABC, A and B are in ratio 2:3, then angle C is। देखिए स्टूडेंट्स, A और B देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा 18 2 36 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। और 3x इज इक्वल टू 18 3 54 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बी। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। अब देखिए एंगल क्या निकालना है हमें, एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सॉरी सी है, ए प्लस सी, ये ए और सी, ए प्लस सी हमारा 180 डिग्री है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए हमने कितना निकाल लिया 36 डिग्री, तो सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, दैट इज 180 डिग्री माइनस 36, तो ये कितना आ जाएगा 144। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 144 डिग्री। नेक्स्ट है ए रिफ्लेक्स एंगल इज। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन द मेजरमेंट ऑफ 3 and 4 इज। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे की क्या है इक्वल है और ये हमारा कितना है 58 डिग्री। ट्रायंगल्स हम क्या कहते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री में से हम 58 माइनस करते हैं तो क्या बचाएगा 122 और 122 इन दोनों का सम है और ये इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 61 और ये भी कितना हो जाएगा 61, 122 का हाफ। अगर ये 61 है ये 61 है तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई तो 180 में से 61 माइनस कर दीजिए तो क्या बचाएगा 119, तो ये भी कितना हो जाएगा 119 और ये भी कितना हो जाएगा 119। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द फिगर इफ एक्स वाई जेड आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी सी, एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी के, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, हमें पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमेशा 180 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर P इज पैरेलल टू Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, कि जो P है वो Q के क्या है पैरेलल है, तो हमें क्या बताना है X की वैल्यू बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, देखिए ये P और Q पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है।
अब ये हमारा 70 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो जो 2x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 110 के। तो x कितना हो जाएगा, 110/2, दैट इज इक्वल टू 55। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर AOC 50 है, तो बताना है AOD प्लस COB। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 50 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 प्लस 130 260। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। टू एंगल्स हु सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच APB इज इक्वल टू 100, द वैल्यू ऑफ x इज। ये जो x है इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये क्या है, 100 है, ठीक है, तो हमारा ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो ये 90 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, x होगा। तो अब देखिए ये 100 है, तो अगर ये हमारे दोनों एंगल सेम है तो 180 में से 100 गया 80, तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये भी कितना हो जाएगा, 40। अगर ये 40 है तो ये 90 में से 40 गया, कितना रह गया, 50। तो जो ये एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हम इसको ऐसे नहीं करना तो ये 100 है, ये टोटल 180 होएगा, तो ये कितना रह जाएगा, 80, और ये प्लस ये मान लीजिए ये x है, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से भी हमारा x कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा AB CD के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल है ये इसके करोस्पोंडिंग क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अगर ये 75 है तो इसके करोस्पोंडिंग ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, दैट इज 105। ठीक है, अब देखिए अगर ये 105 है तो इसके करोस्पोंडिंग इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो अब ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें एक एंगल 105 है और एक कितना है, 30 है। तो टोटल कितना हो गया, 135, और 180 में से गया 135, तो कितना आ जाएगा, 55, नहीं कैलकुलेट कीजिए, 45। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट। जो पैरेलल लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऑप्शन डी नल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS एंड ACS इज इक्वल टू
127 डिग्री हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BAC। देखिए जो PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है ACS, और हमें क्या फाइंड आउट करना है BAC। देखिए जो हमारा ACS है, ठीक है, वो PAC के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल PAC इज इक्वल टू ACS। PAC कितना है, 1, ACS के इक्वल 127 डिग्री। अब जो हमारा PAC है वो PAB प्लस BAC तो है, PAB प्लस BAC इज इक्वल टू 127, ठीक है। और PAB कितना गिवन है, 50, ठीक है। तो यहां से BAC कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50, 77। नेक्स्ट है, इन द फिगर AB is parallel to AB is parallel to ED, AB is parallel to ED, ये तो कुछ है ही नहीं तो हम इसको लिख देंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 5:3:7, देन द ट्रायंगल इज, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 रेशियो है, 5x प्लस 3x प्लस 7x, क्या हो गया 15x, ठीक है स्टूडेंट्स। और 15x किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाई 15, दैट इज योर 12। तो एंगल क्या निकल आएंगे, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, ठीक है। तो ये जो तीनों है एंगल क्या है, अलग अलग एंगल है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा हो गया हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो इफ AOB इज ए लाइन देन द मेजर ऑफ BOC COD DOA रिस्पेक्टिवली, हमें बताना है कि AOB लाइन है, ये सारे बताने। देखिए 5y 3y 10y, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 2 10, दैट इज 10y इज इक्वल टू 180, है ना। तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18। अगर y 18 है तो 18 5 जा ये कितना हो जाएगा 90, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। तो हमसे क्या पूछा गया, पहले BOC यानी 36 डिग्री पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद COD 54 बाद में, फिर 90 डिग्री, ऑप्शन ए। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, वरना इसमें हम क्या करते हैं, कई बार गलती से कोई भी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। हमें देखना है कि क्या पूछा गया है, BOC पूछा गया है। मोस्टली बच्चे इसमें D ऑप्शन टिक कर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, एक्सटीरियर B और C के जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं OP, द मेजर ऑफ एंगल BOC। तो जो BOC है वो किसके इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम अलग से करते हैं। क्या कह रहे हैं वो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C, ठीक है। हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। अब अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हमें 50 गिवन है, ये कुछ इस तरीके से हमारी फिगर है। अगर ये हमारा 50 है तो ये हमारा 130 हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना है 130 है, और ये भी हमारा कितना होगा, सॉरी ये हमें नहीं पता, ये हमारा 130 हो जाएगा। अब देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है A के, B के और C के, हमें पता है ये क्या था, A प्लस B प्लस C 180 है इंटीरियर। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, और A का एक्सटीरियर कितना है पता है हमें 130 डिग्री। तो 130 प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, बी प्लस एंगल सी, 130 माइनस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 230 डिग्री। अब देखिए बी प्लस सी क्या है, ये इनका जो सम है वो कितना हो गया हमारा 230 डिग्री के इक्वल। और जो हमारा ये है ये क्या है, बाइसेक्टर्स है इनके, क्या है बाइसेक्टर्स है, किसके, बी का बाइसेक्टर और यहाँ पे ये सी का बाइसेक्टर। ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, ये हाफ होगा, ठीक है, और ये एंगल इसका हाफ होगा, और साथ में अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो b प्लस सी, ठीक है, यानी इस b का हाफ और इस c का हाफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमें ये दो एंगल मिल गए। ये किसके इक्वल आ गया हमारा 115 के। ठीक है, तो और अगर मैं इसको इसमें देखिए ये क्या है, इस b का हाफ और इस c के हाफ का सम हमें कितना मिल गया 115 डिग्री। अब 115 प्लस BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से BOC कितना आ जाएगा 180 माइनस 115, ठीक है, दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, तो 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x इज 120 110 x। अभी हमने किया था 110 प्लस 120 प्लस x किसके इक्वल होता है 360 के। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रायंगल्स के एक्सटीरियर एंगल है। तो 230 प्लस x इज इक्वल टू 360 और x क्या हो जाएगा 360 माइनस 230 दैट इज 130। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, an exterior angle of a triangle is 80 degree and the interior opposite angles are in ratio 1:3। measure of interior opposite angle कैसे करेंगे देखिए। कुछ इस तरीके से फिगर बन गई। एक्सटीरियर एंगल कितना है 80 डिग्री और इंटीरियर एंगल रेशो में है। तो देखिए अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। और अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि 1:3 की रेशियो में है। और हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है। तो यानी x प्लस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 80 के इक्वल, यानी 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20। तो 20 और 60, तो हमारे क्या आंसर आ गए 20 एंड 20 इंटू 360। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड BCA इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। द मेजर ऑफ एंगल BOC कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। ABC एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर सपोज ये हो गया एंड BCA का बाइसेक्टर ये हो गया, वो मीट करे OP। हमें बताना है द मेजर ऑफ एंगल BOC। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं 90 प्लस A 90 प्लस A/2 180 माइनस A 90 प्लस A/2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, पता है हमें। चलिए जी कोई बात नहीं। अब हमारी एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि जो बाइसेक्टर होते हैं ना, कि हमारा इसमें गिवन है कि ये बाइसेक्टर है इसके। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो OBC का डबल है, दैट इज एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल OBC।
सिमिलरली एंगल सी जो है वो ओ सी बी का डबल है ना, ओ सी बी का डबल है, और इन सब का सम कितना होएगा 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या आ गया, एंगल ए, ठीक है, प्लस 2 ऑफ एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब देखिए ध्यान से, जो हमारा ओ बी सी प्लस ओ सी बी है वो बेसिकली क्या है, इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या है 180 डिग्री माइनस दीज टू एंगल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस 2 इंटू ये क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, एंगल ए प्लस 360 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा सारा रिलेशन ए और बी ओ सी के टर्म्स में आ गया, बी ओ सी उधर ले जाइए, एंगल ए प्लस 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल ए प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ एंगल बी ओ सी, 2 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी ओ सी हमारा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The angle bisector between the angle between the bisector of two adjacent supplementary, two adjacent supplementary मतलब कि दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री और वो क्या हो एडजेसेंट हो। अगर एडजेसेंट है तो उनका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 180 का हाफ 90, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द फिगर इफ A plus B plus C plus D plus E plus F is equal to K right angles, then find the value of K। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे A, B, C, D, E, F ये जो सारे एंगल्स हैं कि उन सब को हम सम कर दें तो वो क्या है K इंटू राइट एंगल्स है। क्या है K इंटू राइट एंगल्स, बट हमें पता है कि सभी के सम कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू के इंटू राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा 360 बाई 90, दैट इज इक्वल टू 4। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी का हमें क्या बताना है कि क्या है। देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 और ये कितना है 20 से जाएगा 80, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू पैरेलल लाइंस हैव, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर L1 इज पैरेलल टू L2, कि जो L1 है वो क्या है पैरेलल है किसके L2 के, दो, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये 35 है और ये 40 है, 45 है तो 45 प्लस 35 कितना हो गया 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80। ये आप कह सकते हैं कि इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के इक्वल 80 हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो x भी कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, if one angle of triangle is equal to the sum of other two then the triangle is, कौन सा होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ना इक्विलेटरल होगा ना
आइसोसेलेस होगा, ठीक है, और ना ही ऑब्ट्यूज होगा। वो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है one of the angle of triangle is 75. If the difference of other two is 35 degree, then the largest angle of other two angles has been measured. क्या कह रहे हैं कि सपोज हमारा एक x है, ठीक है, और दूसरा कितना होएगा फिर क्या कह रहे हैं, सॉरी, कि एक एंगल हमारा 75 डिग्री है, ठीक है जी। इफ द डिफरेंस ऑफ द अदर टू इज 35, ठीक है, यानी x और x माइनस 35, ठीक है, ऐड कर दो 75 प्लस x माइनस 35, तो ये कितना आ गया 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 320 और x कितना आ गया यहाँ से 160, और अगर x हमारा 160 है, कुछ गलती करी है हमने, देखिए सॉरी देखिए स्टूडेंट्स, ये 360 नहीं, ये 180 होगा, है ना। तो 180 में से गया 40, तो ये कितना आ गया 140, तो x हमारा कितना आ गया यहाँ से 70। तो x हमारे अगर 70 आ गया तो एक 70 हो गया, एक 75, और एक 70 में से 35 गया तो कितना रह गया 35, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंगल इसमें हमारा कितना निकल के आया 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री, सॉरी हमें बताना है इनमें से जो लार्जेस्ट है, तो वो 70 डिग्री होगा, ऑप्शन सी होगा 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री and its two interior opposite angles are equal. Each of these equal angle, देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, और वो दोनों अगर इक्वल है तो वो इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 52.5, ऑप्शन नंबर बी। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर मेजर ऑफ ए बी एंगल ए बी सी इज, ये जो फिगर है इसमें ए बी सी बताना है। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, ये 80 है, ये 40 है, 120 हो गया, तो ये कितना बच गया 60, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसे, अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35, है ना, हमने एक पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अगर ये हमारा 140 है तो ये कितना होगा 40 होगा, और अगर ये 40 है तो ये भी अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये 40 प्लस 35 कितना हो गया 75, और यही हमारा x है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द फिगर पी एस इज परपेंडिकुलर टू एल, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, द डिग्री मेजर ऑफ वाई इज। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा कितना है 135, अगर ये 135 है तो 180 में से गया 135, तो कितना रह जाएगा 45, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ये हमारा 45 है और ये हमारा 90 डिग्री है, और हमें क्या गिवन है कि जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है किसके एल के, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसे,
क्या था, देखिए अगर ये हमारा 55 है और ये क्या है हमारी पैरेलल है फिगर, तो अगर ये 55 है तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 55 है, ये 55 हो गया, तो 55 और 45 कितना हो गया, 55 प्लस 45 हमारा कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो 100 प्लस y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेंथ, बिल्कुल सही है। थ्रू ए गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है ही है। थ्रू टू गिवन पॉइंट इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन, नो। टू स्ट्रेट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट, नहीं, ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन लाइन्स L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 इन फिगर, द वैल्यू ऑफ x इज, क्या कह रहे हैं वो देखिए कि L1 L2 L3 तीन लाइन है, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के x बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये 40 है तो ये 180 की लाइन है तो ये 140 हो जाएगा, ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा और ये भी 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज, देखिए 40 प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 140/5 दैट इज 28, ठीक है 28। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है तो BOC क्या होगा, BOC क्या है हमारा, ये एक्सक्यूज मी, देखिए ये क्या है 2x प्लस 30, ठीक है, प्लस 2x प्लस 10, और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 40 उधर चला जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज 140, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 140/4 दैट इज कितना हो जाएगा 4 3 = 12 35, ठीक है। और हमें क्या बताना है, BOC क्या है 2x प्लस 10, 2x कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, क्या कह रहे हैं, देखिए ABC, A हमारा 90 डिग्री है और AB AC के इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल सेम हुए। अगर ये सेम हुए तो ये 90 है तो ये इन दोनों का सम 90 हुआ, इन दोनों का सम 90 हुआ तो मतलब ये 45 के हुए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 53 एंगल C इक्वल टू 44, फाइंड B। हमें क्या पता है A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा, तो 53 प्लस 44 कितना हो गया 97, इसको 180 में से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। तो ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 4 पॉइंट्स सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू देम आर। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको, ए बी सी और डी, ठीक है। सपोज हमारे पास 4 पॉइंट है, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर और कोई भी इसमें कोलिनियर नहीं है, तो कितनी लाइन बन जाएगी? देखिए ए से देखिए 1 2 3, ए से कितनी बनी 3। अब बी से देखिए, इनको तो इन वालों को छोड़ दीजिए, 1 बी से सी और बी से डी, कितनी बन गई 2। और अब सी से देखिए, सी से डी 1, तो टोटल कितनी लाइन बन गई 3 2 5 और 1 6, यानी 6 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल विच आर इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री और उसका 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा 3 6 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री इसमें है ही नहीं, इट मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, द सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कि क्या कह रहा है वो कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो और जो एंगल हमारा ऑलरेडी है उसका जो सम है वो क्या होगा, ठीक है। 0 नहीं, थ्राइस नहीं, डबल यस। क्यों? क्योंकि जो ये एंगल है ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इनका सम इससे क्या हो जाएगा डबल होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट द बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमारा ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ बेस ऑफ आइसोसेलेस एबी विद एबी इक्वल टू एसी, एबी हमारा एसी के इक्वल है, और जो इसका बेस है उसके बाइसेक्टर मीट करते हैं ओपी, ठीक है। इफ एंगल बी इक्वल टू, इफ एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, कि एंगल बी भी कितना है 50, ये भी कितना है 50, तो ओ कितना है? देखिए अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा इसका हाफ 25, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा इसका हाफ 25, तो 25 और 25 कितना हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 130, ऑप्शन बी। The angles of a triangles are in ratio 234 सॉरी, यानी 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 डिग्री, है ना। तो 3 2 5 4 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 20, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80, 40 60 80, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू line L, then the lines intersect each other when extended parallel to each other. The lines between the angle between two lines is 180 degree perpendicular to each other. वो क्या कह रहा है कि कोई लाइन है हमारे पास L, ठीक है, कोई लाइन है L और अगर दो लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, कि वो अपना खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि अगर किसी चीज को 90 में से माइनस करें और वो सेम आ जाए, ठीक है, तो वो कब होगा, ठीक है, यानी 90 का हाफ, 90 का हाफ मतलब 45। नेक्स्ट है x lies in the interior of angle BAC if BAC is equal to 70 degree and BAX is equal to 42 degree, find XAC। क्या कह रहे हैं वो देखो, BAC ये पूरा एंगल कितना है 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। X lies in the interior of BAC, BAC के इंटीरियर में है यहाँ पे,
बी ए सी के इंटीरियर में क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। अब वो क्या करें, बी ए एक्स कितना है 42 डिग्री, कितना है 42 डिग्री। तो बताओ एक्स ए सी कितना होगा, देखो अगर ये 70 है और उसमें से ये 42 है तो 70 में से 42 माइनस कर दीजिए, 70 में से 42 माइनस करा कितना आएगा 28। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मगर मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं समझ पाते। तो ध्यान से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ओनली व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। बिल्कुल सही है ये पॉइंट। नेक्स्ट, द लाइन्स लाई ऑन द सेम प्लेन, ऐसा नहीं हम कुछ कहेंगे। दे आर पैरेलल टू द प्लेन इन विच दे लाई, नो। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए यूनिक पॉइंट, ठीक है। ये इतने नहीं है, हमारा जो मेन पॉइंट क्या है वो यही है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब हम उनको आइदर साइड कहीं पे भी हम चाहे उनको एक्सटेंड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज, कि अगर हमारा कोई पॉइंट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग क्या है, जो एंगल्स है उन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री। What is the measure of an angle whose measure is 30 degree less than its 32 degree less than its supplement? सप्लीमेंट जो सप्लीमेंट्री एंगल है उससे वो कितना होगा 32 डिग्री लेस, यानी एक एंगल हमारा x है तो एक एंगल क्या होगा उससे 32 डिग्री ज़्यादा होगा। और इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री है, तो यानी x प्लस 32 180 डिग्री। तो 32 माइनस कर दीजिए 180 में से कितना आ जाएगा 8 148। 148 किसके इक्वल है 2x के, तो x किसके इक्वल है 74 के। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, if the supplement of an angle is 4 times of its complement find the angle। कैसे करेंगे इसको देखिए, let एंगल है हमारा x, let एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस x, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो सप्लीमेंट एंगल है यानी 180 माइनस एक्स है वो 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो क्या होगा ये 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। 4x को इधर ले आइए, 4x माइनस x इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 3x इज इक्वल टू 180 और x कितना हो गया 60, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर x हमारा 60 हो गया तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, in a right angle triangle where angle A equal to 90 degree and AB is equal to AC, find the value of angle B। यानी ये A है, ये 90 डिग्री है और AB AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है तो मीन्स ये हमारे एंगल क्या है इक्वल है। अगर ये 90 है तो इनका सम भी क्या होगा 90। B प्लस C क्या है 90 है और ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे 90/2 के, दैट इज 45। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 105। सप्लीमेंट मतलब जिनका सम 180 हो, तो 180 में से 105 75, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ S and 100 फॉर्म्स ए लीनियर पेयर व्हाट इज द मेजर ऑफ S। ठीक है कि S और 100 लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि इनका सम कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो S प्लस 100 इक्वल टू 180, S क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। नेक्स्ट है, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्स, द मेजर ऑफ एंगल इज।
क्या कह रहे हैं वो देखिए कि लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ये एंगल है वो 3 टाइम्स अपने सप्लीमेंट का। सोल्व कर लीजिए, 3x इधर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 540 बाई 4 135, x कितना आ जाएगा 135। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन। क्या कह रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो लेट एक एंगल को हमने मान लिया x, क्या है x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 एंगल आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन, कि एक एंगल का 2 टाइम्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर। 3 टाइम्स है दूसरे एंगल का। सोल्व कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 9 3 270 माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 270 और x क्या हो जाएगा 270 बाई 5, दैट इज 54 डिग्री। ये तो है ही नहीं, क्या पूछा उसने, स्मॉलर एंगल। देखिए ये 54 है तो 90 में से गया 54, कितना आ जाएगा 636, तो स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया 36। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। POR equal to 3x, QOR equal to 2x plus 10 if POQ is a straight line। ठीक है जी, मान लेते हैं POQ स्ट्रेट लाइन है, POR यानी R कहीं पे जा रहा है, ये R, ठीक है, POR कितना है 3x, QOR कितना है 2x प्लस 10, x बताना है तो देखिए 3x प्लस 2x प्लस 10 कितना हो गया 180। ठीक है, 5x कितना हो गया 180 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू 170, तो x कितना हो गया 170 बाई 5, 5 3 जा 15, 434। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, कि जब 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये तो हमारी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं वो। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमें पता है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, नो, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, यस, ऑप्शन बी। ठीक है, 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट, नो, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी, ये ए बी है, एंड सी डी, ये सी डी है, कट ईच अदर एट ओ। इफ बी ओ डी इज इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड बी ओ सी, तो ये बताना है। देखिए अगर ये 63 है, ये 180 है, तो 180 में से गया 63, तो कितना आ जाएगा 117। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट वन अनदर एट ओ।
AOC प्लस COB क्या कह रहा है वो देखिए, कि दो लाइंस है AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं OP। अब वो क्या कह रहे हैं, AOC प्लस COB प्लस BOD इन तीनों का सम कितना है 274। फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है। देखिए चारों का सम कितना होता है 360, तो 360 माइनस 274 6, 5 में से 7 गया 8, तो ये कितना आ गया 86। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन जिनका सम 90 डिग्री हो। From the given diagram below, which are the pairs of adjacent angles? Adjacent angles कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो adjacent angles हमारे कौन से हो जाएंगे, देखिए adjacent angles हमारे हो जाएंगे PQS and SQR, PQS and SQR ऑप्शन डी। नेक्स्ट है if x is lies between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी जो हमारा x है वो क्या है 180 डिग्री से बड़ा है। अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इफ x इज ए राइट एंगल व्हाट इज ट्रू फॉर x, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो x कितना होगा 90 डिग्री होगा। If x is an obtuse angle then what is true for x? अगर obtuse का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एंगल है वो ग्रेटर है किससे 90 डिग्री से और लेस है 180 डिग्री से, ठीक है। तो ऑप्शन डी। एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज, वो क्या कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स है वो हमेशा क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स एक्सक्यूज हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। द एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड, वो एंगल जो एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ऑप्शन सी। The measure of an angle which is 1/4 of its complementary, 1/4 of its complementary मतलब 1/4 into 90 that is 45 का 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है a ray that divides an angle into two concurrent angle is, कि एक रे जो कि एक एंगल को कॉन्करेंट एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कहने का क्या है कि जैसे ये कोई एंगल है, एक कोई रे है, ये इनको कॉन्करेंट ये सेम में कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए डैश, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारा एक लीनियर पेयर। क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। नेक्स्ट है द एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू लाइंस इंटरसेक्ट करी और ये जो अपोजिट एंगल है इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है x। देखिए 3x + 10 4x - 26, ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स 3x + 10 + 4x - 26
ये सारा किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो 7x माइनस 16 किसके इक्वल हो गया 180 के। तो 7x क्या हो गया 180 प्लस 16 इक्वल टू 196 और x किसके इक्वल हो गया 196/7। 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 28। नेक्स्ट है फाइंड एंगल BOC। BOC मतलब 4x माइनस 26। 4x माइनस 26 का मतलब 4 इंटू 28 माइनस 26। तो कितना आ गया ये 86। कितना आ गया 86। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड एंगल BOC। सेम ही है, सेम ही पूछ लिया, चलिए कोई ना। एंगल BOC एंड एंगल AOC। देखिए AOC और BOC एंगल कौन से हुए BOC AOC, ठीक है। और ये दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं। ये हमें कुछ फिगर है, इसमें फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड x फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, x को फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये 3x गिवन है और ये 72 है और ये एक लाइन बन गई 180 डिग्री, यानी 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 108। तो x क्या हो जाएगा 108/3 दैट इज 36। तो x यहाँ पे हमारा कितना आ गया 36। अब देखिए अगले में पूछा गया y, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 126। 180 में से 126 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 54, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा हमारा 54। अब देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है x कितना निकला था हमारा 36। फाइंड y कितना निकला था 54। अब हमसे पूछा गया DBE, क्या पूछा गया DBE तो कोई है ही नहीं, DBE है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंगल DCA, ये भी नहीं कुछ बना, इनकरेक्ट है ये भी। नेक्स्ट पूछा गया है CAE, ये भी कुछ नहीं बना, तो ये भी क्या है हमारा इनकरेक्ट। ये तीनों ही कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। AB इज पैरेलल टू CD। जो AB है वो CD के पैरेलल है। देखिए अगर ये CD के पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब ये 50 है और ये 60 है और ये नहीं पता, तो 50 प्लस 60 110, 110 80 में से गया, ये कितना हो गया 70। और अगर ये 70 है तो ये 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं फाइंड एंगल ABE ये 60 डिग्री। नेक्स्ट है AEB कितना है 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्या है AEC कितना है 110, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने एंगल निकालने हैं और उसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अब सारा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। अब देखिए पहले इसके एंगल निकाल लेते हैं। ये है 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब ये है 135, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और ये 45 है और ये 70 है, तो सम कितना हो गया 115 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 180 में से कितना आ जाएगा 65, ठीक है। या फिर 70 प्लस x 135, तो 135 में से 70 गया
65। अब देखिए एंगल पी क्यू आर 70 ऑप्शन ए, एंगल पी आर क्यू 65 ऑप्शन डी। नेक्स्ट पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, ये तो इन एंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल टी क्यू पी प्लस एस पी आर, टी क्यू पी कितना है 110 और एस पी आर कितना है 135 और इनका सम कितना हो जाएगा 245, तो ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं।